किसी न किसी रूप से परिचित हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है, कितने वर्ण होते हैं, कैसे गायन करते हैं, कहां पर यति होती है, क्या लय होता है, इत्यादि जानना जरूरी है। छंद शब्द चदी आह्लादने एक धातु है। धातुपाठ में, धातुपाठ किसकी रचना है? धातुपाठ पाणिनि की, पाणिनि की रचना है धातुपाठ। 2000 के समथिंग धातु है उसमें, धातुपाठ में। वहां पे आता है चदी आह्लादने से बना है छंद शब्द, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना, आनंदित करना। किसी गायन को सुन करके आनंद आता है। यदि आह्लादने छंद। छादयति आह्लादयति अननेति छंदः। छादयति आह्लादयति, जो आच्छादित कर देता है, आनंदित कर देता है, उसे छंद कहते हैं। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। वर्ण या मात्रा के नियमित अंतराल के विन्यास से उत्पन्न होता है। गायन सुनते हैं, गीत सुनते हैं, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ पे ऊपर होना चाहिए, कहाँ नीचे होना चाहिए, उच्च नीच का ध्यान रखते हुए जब गाते हैं तो अच्छा लगता है। इस प्रकार छंद की परिभाषा होगी वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से। वर्णों या मात्राओं, वर्णों से वर्णित छंद बनता है और मात्राओं से मात्रिक छंद। आह्लाद आनंद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद को वृत्त भी कहते हैं। छंद को कहीं कहीं वृत्त भी कहा जाता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, और उसी प्रकार से पद्य का छंद शास्त्र। छंद शास्त्र के प्रवर्तक पिंगलाचार्य। छंदोद्यान निधि जघान मकरो, और छंद शास्त्र के जो प्रवर्तक है पिंगलाचार्य, उनका कहते हैं मकर के द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। मगरमच्छ ने उनको खा लिया था, पिंगलाचार्य को। लिख लीजिए इस टॉपिक को, इसमें नहीं है। मगरमच्छ के द्वारा उनका देहांत हो गया था, मगरमच्छ ने खाया था। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वैदिक एवं लौकिक। छंद के 2 प्रकार हैं, वैदिक एवं लौकिक। वैदिक छंद जो वेदों में प्रयोग होता है उसे वैदिक छंद कहते हैं, और लौकिक छंद लोक में प्रयोग, श्लोक आदि जो गायन करते हैं, उसे लौकिक छंद कहते हैं। छंद के अंग कौन कौन से हैं? चरण, कहते हैं एक चरण में कितने वर्ण होते हैं, एक पद में कितने वर्ण होते हैं। पद भी सुना होगा आपने, पाद भी सुना होगा, चरण भी सुना होगा। दूसरा है वर्ण। वर्ण और मात्रा, कितने वर्ण हैं, एक पाद में कितने वर्ण होते हैं, एक पाद में कितनी मात्रा होती है, ऐसा चुनते हैं। और प्रश्न पूछता भी है कि इस छंद के, मारणी छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं। संख्या और क्रम, कितनी संख्या होती है, क्या क्रम है। गण, गणों की संख्या, रगण, मगन, तगन इत्यादि। छंद शास्त्र में गण कितने होते हैं? 8 गण होते हैं ना, 8 गण, 8 गण होते हैं छंद शास्त्र में, 8 गण होते हैं। तो ये छंद के अंग है चरण, पद, पाद, वर्ण, मात्रा, संख्या और क्रम, गण और यति। गण, गति, यति, गति और यति, विराम। यति और विराम, यति कहते हैं जहां विराम करते हैं, रुकते हैं हल्का, उसे यति कहते हैं। गाते हुए थोड़ा श्वास लेना, उसी को यहां बताया गया है छंद। यति किसको बोलते हैं? पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं।
तुक समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। पद्य प्रायः तुकांत होते हैं। गति, पद्य पाठ में जो वहाव होता है उसे गति कहते हैं। और मात्रा, जो वर्ण के उच्चारण में समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती है, लघु और गुरु। ह्रस्व उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा लघु होती है तथा दीर्घ उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा गुरु होती है। लघु मात्रा का मान 1 होता है और गुरु मात्रा का मान 2 होता है और उसे एस के चिन्ह से दिखाते हैं। एस का चिन्ह होता है गुरु दिखाने के लिए और लघु दिखाने के लिए आई जैसा चिन्ह होता है, प्रदर्शित किया जाता है। गण, मात्राओं और वर्णों की संख्या क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है। 3 वर्णों का समूह एक गण कहलाता है। प्रत्येक गण में 3-3 वर्ण होते हैं, एक गण मान लिया जाता है। गणों की संख्या 8 है। इसको और समझ सकते हैं आप अच्छी तरह से। नीचे चरण पद, छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। श्लोक जब गायन करते हैं तो 4 भाग में गाते हैं। जैसे अनुष्टुप छंद 4 भाग में गाते हैं। विजयदाति विनयम, विनयाध्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। 4 भाग में। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थांश, चतुर्थ भाग को चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। जैसे अनुष्टुप छंद 2 ही पंक्तियों में लिखे जाते हैं। देखिएगा 4 चरण हैं परंतु 2 ही पंक्तियों में लिखे जाते हैं। जैसे अनुष्टुप, आर्या आदि। चरण 2 प्रकार के होते हैं, सम चरण और विषम चरण। प्रथम व तृतीय चरण को विषम चरण तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं। इसको समझ लीजिए, सम चरण और विषम चरण। प्रथम व तृतीय चरण, पहला तीसरा सम कहलाएगा और प्रथम व तृतीय विषम और चरण तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं। द्वितीय चतुर्थ सम कहलाएगा और प्रथम तृतीय विषम। पहला तीसरा विषम, दूसरा चौथा सम। मात्रा, वर्ण और मात्रा, वर्ण या अक्षर। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि जैसे क, ग, ज, ट इत्यादि, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ। जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो, जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो उसे वर्ण नहीं माना जाता। जैसे हलंत शब्द, राजन का न। वर्ण, छंद शास्त्र में हलंत वर्ण को वर्ण नहीं माना जाता है। हलंत शब्द जो भी होगा, हलंताक्षर, उसको वर्ण नहीं माना जाएगा। संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर कृष्ण का स, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। कृष्ण का स। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर वाले वर्ण। ह्रस्व स्वर वाले वर्ण अ, ई, ओ, री, क, की, कु, क्री वर्ण और दीर्घ स्वर वाले वर्ण। वर्णों में ह्रस्व और दीर्घ का कैसे ज्ञान होगा, कैसे जानेंगे? ह्रस्व स्वर वाले वर्ण हैं अ, ई, उ, री, जैसे क, की, कु, क्री आदि ह्रस्व स्वर वाले वर्ण हैं। और दीर्घ स्वर वाले वर्ण आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, का, की, के, कई, को आदि ये सभी दीर्घ स्वर वाले वर्ण कहलाते हैं। मात्रा, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा के नाम से जानते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा या दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 2 मात्रा कहते हैं। एक मात्रा और 2 मात्रा, इसमें से
अभी एस्टेट में प्रश्न पूछा गया था एक मात्रा और द्विमात्रा वाला में से। इस प्रकार मात्रा दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व अ, ई, उ और री, दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ मात्राएं हैं। समझते चलिए, कक्षा में ही अलग से टाइम नहीं देना होगा आपको, फिर दिवाली भी तो मनाना है ना, छोटी दिवाली है। आ, ई, उ, री ह्रस्व की मात्रा और दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, दीर्घ की मात्रा। वर्ण और मात्रा की गणना। हाँ, वर्ण और मात्रा में अंतर यह है, वर्ण से वर्णिक छंद बनेगा और मात्रा से मात्रिक छंद। छंद शास्त्र में अंतर हो जाता है। जैसे पढ़ेंगे कमल, कमल में कोई मात्रा नहीं दिख रहा है ना, कमल मात्रा यदि जोड़ गिनेगा तो फिर क में अ, क, म में अ, ल में अ, इस तरह से जोड़ेगा। और वर्ण जोड़ेगा तो क, म, ल, तीन वर्ण हुए। जैसे लेखनी बोलेंगे, लेखनी, यहां मात्रा जोड़ेगा ले, ए की मात्रा, ख में अ की मात्रा अ है उसमें, और नी में बड़ी ई की मात्रा, लेखनी। आगे चलते हैं और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे आपके नाम, आपका नाम क्या है? अंकित कुमार। ह्रस्व स्वर वाले वर्ण, ह्रस्व वर्ण अ, ई, उ, री, का की को हो गया ये। दीर्घ स्वर वाले वर्ण हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, का की को के इत्यादि। मात्रा की गणना एक मात्रिक उसी तरह से हो जाएगा अ, ई, उ, री। और दीर्घ वर्ण द्विमात्रिक होते हैं, आ द्विमात्रिक, ई ये भी द्विमात्रिक है, उ, ए, ऐ, ओ, ये सभी द्विमात्रिक। वर्णों में मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यही है कि वर्ण स्वर व्यंजन को और मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। नीचे दिया हुआ है, आपने जो प्रश्न किया अभी, वर्णों में मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यही है कि स्वर व्यंजन को और मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। लघु और गुरु की गणना कैसे करते हैं? लघु गुरु का लक्षण, सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्च यः वा पदान्ते गुरुर्ज्ञेयो अन्यो मात्रिको लघुः। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्च यः वा पदान्ते गुरुर्ज्ञेयो अन्यो मात्रिको लघुः। अनुस्वार से युक्त वर्ण जो होगा, अनुस्वार से युक्त वर्ण जैसे अं, अंके, कम, खम इत्यादि। विसर्गांत अह, कह, ख, ये सभी अंत में जो कहते हैं रामः, मोहनः, विसर्गांत। दीर्घ वर्ण आ, ई, उ, का, की इत्यादि। संयोग से पूर्व वर्ण जैसे कृष्णा, विष्णु, ये सभी वर्ण गुरु होते हैं। छंद में अनुस्वार से युक्त वर्ण और विसर्गांत दीर्घ वर्ण, संयोग से पूर्व वाले वर्ण गुरु कहलाते हैं। और भी नियम है, पदांत में स्थित वर्ण चाहे वह गुरु हो चाहे लघु, वह दीर्घ ही कहलाएगा, गुरु ही माना जाएगा। इससे अन्य जो भी वर्ण हैं सभी एक मात्रा वाला लघु माना जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था इससे संबंधित, समझ लीजिए। अनुस्वार से युक्त वर्ण अनुस्वार, विसर्गांत विसर्ग से युक्त वर्ण, दीर्घ वर्ण और संयोग से पूर्व वर्ण जैसे कृष्णा, कृष्णा श और न का जो संयोग है उससे पहला वर्ण गुरु कहलाएगा, वी भी गुरु हो जाएगा। विष्णु में वी, कृष्णा में क्री, गुरु माना जाएगा इत्यादि। ये सभी वर्ण गुरु होते हैं। पदांत में स्थित वर्ण, यदि पदांत में कोई स्थित वर्ण है तो वह गुरु माना जाएगा। जैसे कोई श्लोक बोलते हैं अंत में, जैसे अभी
ऊपर ही लिखा हुआ है स्वानुस्वारो विसर्गांतो दीर्घो युक्त परश्च यह में देखिए विसर्ग है, अंतिम में दीर्घ माना जाएगा और अंतिम वर्ण भी है इसलिए दीर्घ माना जाएगा। एक य आ रहा है शब्द नीचे वाले में, गुरु ज्ञेयो, य दो अक्षरों से मिलकर के बना है, दो वर्णों के मेल से बना है, संयुक्त वर्ण है। इससे पहला वाला वर्ण गुरु रु दीर्घ माना जाएगा, रु दीर्घ हो जाएगा, गुरु वर्ण होगा। और विशेष नियम है देखिए, संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पदांतस्थ विकल्पेन। संयुक्त वर्ण के पहले वाला, हलंत वर्ण के पहले वाला वर्ण अनुस्वार युक्त विसर्ग युक्त वर्ण ह्रस्व होते हैं, ह्रस्व होते हुए भी दीर्घ माने जाते हैं। ये ह्रस्व होंगे तो भी दीर्घ माने जाते हैं। और पाद के अंत में आवश्यकता अनुसार ह्रस्व को दीर्घ मान लिया जाता है। संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम, संयुक्त वर्ण के पहले वाला, संयुक्त वर्ण जैसे ज्ञ है, ज्य है, श्र है, द्य है, त्र है, ऐसे कोई वर्ण आता है तो उससे पहला वर्ण जो भी होगा वह गुरु कहलाएगा। हलंत वर्ण के पहले वाला वर्ण, हलंत वर्ग से पहले वाला वर्ण भी गुरु कहलाएगा। अनुस्वार युक्त वर्ण, जो अनुस्वार युक्त वर्ण होगा वो भी दीर्घ, और विसर्ग युक्त वर्ण ह्रस्व होते हुए भी दीर्घ कहलाता है। अंतिम वाला जो वर्ण होता है यदि वह ह्रस्व है तो भी दीर्घ माना जाएगा। लघु की मात्रा एक से गिनते हैं, एक से लघु की मात्रा गिनी जाती है और गुरु की मात्रा के लिए दो। छंद शास्त्री ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु कहते हैं। लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई रेखा है। इसी प्रकार दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले व्यंजन वर्ण को गुरु कहते हैं। और गुरु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा एस का चिन्ह होता है। लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले? अ, ई, री, क, की, कु, क्री, ये सभी लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अंग, हम, चंद्र, बिंदु वर्ण वाले वर्ण, अंशवर, हसी, त्य, संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण, नित्य। गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले वर्ण, ये जो नित्य है, त्य, त्य जो य है वो लघु कहलाएगा, परंतु नी क्या हो जाएगा? गुरु। नी गुरु हो जाएगा क्योंकि बाद में संयुक्त है, इसलिए नी दीर्घ हो जाएगा। या आ, ई, उ। अब गुरु वर्ण देखिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, का, की, कु, के, कै, को इत्यादि। इन, बिम, तह, ध अनुस्वार व विसर्ग वाले वर्ण इंदु, बिंदु, अतः, अधः इत्यादि। जैसे इंदु, बिंदु, इसमें इंदु, वि ये भी दीर्घ है। अतः त दीर्घ माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। अधः, अधः में ध गुरु माना जाएगा। अग्र का अ, वक्र का व, संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण, संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण भी गुरु माना जाता है। राजन का ज, हलंत वर्ण के पहले का वर्ण भी गुरु माना जाता है। यह हुआ गुरु और लघु के विषय में। संख्या और क्रम, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु गुरु के स्थान पर, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। वर्णित छंदों के सभी चरणों में संख्या अर्थात वर्णों की और लघु क्रम और क्रम लघु गुरु का दोनों समान होते हैं। वर्णित छंदों के सभी चरणों में संख्या, वर्णों की संख्या, क्रम, कौन सा क्रम होगा? लघु गुरु का क्रम, दोनों समान होते हैं। जबकि मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या, किसकी संख्या होगी? तो मात्राओं की संख्या तो समान होती है, लेकिन क्रम किसका? लघु गुरु का क्रम समान नहीं होते। लघु गुरु का समान नहीं होते हैं वर्णिक छंद में, नहीं मात्रिक छंद में। वर्णिक छंद में लघु गुरु भी समान होने चाहिए,
वर्णों की गणना होती है। लघु गुरु भी समान होने चाहिए, मात्रिक छंद में समानता जरूरी नहीं है। अब गण के बारे में है, गण केवल वर्णित छंदों के मामले में लागू होते हैं। गण का अर्थ है समूह। गण केवल वर्णित छंदों में लागू होगा, मात्रिक छंदों में नहीं। ये मात्रिक और वर्णित छंद समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं? मात्रिक और वर्णिक समझ गए? हाँ, गण केवल वर्णित छंदों के मामले में लागू होते हैं। अब गण के बारे में देख लीजिए, इसको समझ जाएंगे ना गण को, फिर छंद समझना आसान हो जाएगा। गण का अर्थ है समूह, और गण, एक गण बनता है 3 वर्णों के समूह से। 3 वर्णों के समूह से एक गण बनता है। गण कितने होते हैं? छंद शास्त्र में कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं, याद कर लीजिए इसको, 8 गण होते हैं। 3 पाद होते हैं। धातु पाठ में कितने गण हैं? धातु पाठ में कितने गण होते हैं? आवाज आ रही है। धातु पाठ में कितने गण हैं? 10 गण हैं। हाँ, यह समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, न अधिक न कम। अतः गण की परिभाषा होगी, लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 है। यगन, मगन, तगन, जगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन, ये गण हैं। यगन, मगन, तगन, रगन, जगन। आगे देखिए, गणों को याद करने के लिए सूत्र है, य माता राजभान सलगा। य माता राजभान सलगा, इसको याद कीजिए, पहले भी बोला था याद करने के लिए। य माता राजभान सलगा। य माता राजभान सलगा। जिन साथियों को याद नहीं है, याद कर लीजिएगा, ये इंपोर्टेंट सूत्र है, इसको याद कर लेते हैं, छंद बनाने में बहुत आसान होगा। य माता राजभान सलगा, देखिए कौन कौन से गण बना है। य से यगन, य शुरू में दिया हुआ है, य से बनेगा यगन। और यगन में देखिए शुरू में ह्रस्व है, लघु की मात्रा, और 2 एस मतलब गुरु वर्ण की मात्रा है। ऊपर भी य माता शब्द देख रहे हैं, य माता, य ह्रस्व है, मा दीर्घ है, ता भी दीर्घ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मगन, म से मगन, मा तारा, तीनों गिनिए वहां से लेके, तीनों दीर्घ दीर्घ आएगा, तीनों वर्ण गुरु है, मा तारा। तीसरे नंबर पे तगन, तगन में ताराज, 2 गुरु है, अंतिम वाला लघु है, ताराज। उसके बाद आता है रगन, रगन में है 1 गुरु, दूसरा लघु, फिर गुरु। फिर जगन, जगन में 1 लघु, गुरु, फिर लघु। भगन, भगन में क्या है? 1 गुरु और 2 लघु। फिर नगन, नगन में भी उसी तरह से होगा, तीनों लघु हो जाएगा नगन में। सगन में, सगन में 1 गुरु, 2 गुरु लघु और 1 गुरु, शुरू के 2 लघु 1 गुरु। और फिर ल से लघु और ग से गुरु होता है, अंतिम में ल और फिर ग से गुरु, लघु गुरु। इसमें पहले 8 वर्ण को 8 वर्ण गणों के सूचक हैं, और अंतिम वर्ण 2 वर्ण लघु ल व गुरु ग के सूत्र से गण प्राप्त करने का तरीका यही है। अंतिम में ल से लघु और ग से गुरु। बोधक वर्ण से आरंभ कर आगे के 2 वर्ण को ले लें। अब और भी समझ लीजिए यदि नहीं समझे हैं तो, जैसे य माता बोला गया ना, य माता, य से लेकर के आगे के 2 वर्ण गिन लीजिए। बोधक वर्ण से आरंभ कर आगे के 2 वर्णों को ले लें, गण अपने आप निकल आएगा। य माता और मगन निकालना है तो मा तारा, तगन निकालना है ताराज। उदाहरण जैसे यगन किसे कहते हैं? य माता, जगन, य ह्रस्व और गुरु गुरु। इस सूत्र को समझ लीजिए अच्छी तरह से। य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा। नीचे उदाहरण के साथ में दिया गया है,
य, य से होता है यगन, और यगन में य माता, सूत्र का अंश देखिए, य माता, य ह्रस्व है और दो गुरु है इसमें। उदाहरण के लिए इसे बोलते हैं यशोदा। पयोदह, पयोदह, दह विसर्ग वाला वर्ण है, इसलिए दीर्घ हो जाएगा दह। नहाना, पढ़ाना, शुरू में ह्रस्व है, उसके बाद दो दीर्घ हैं। समझे इस शब्द को, यशोदा, पयोदह, नहाना, पढ़ाना। और उदाहरण बोलिए इसे। जगन का उदाहरण और बोल सकते हैं। उठाना, उठाना, गुड। और बोल सकते हैं उदाहरण, यदि किसी को मन में आ रहा है समझ में, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है। दूसरा नंबर पे है मगन। मगन में सूत्र में देखेंगे तो मा तारा आ जाता है, मा तारा, मा तारा, मां से शुरू होगा और तारा ये आता है यगन में, नहीं मगन में। और मगन का उदाहरण है माताजी, दादाजी, ये हो जाएगा मगन का उदाहरण। पिताजी नहीं होगा ना, पी ह्रस्व हो जाता है, पी। माताजी, दादाजी। और बोलिए पापा जी, पापा जी हो जाएगा, पापा जी। ऐसे उदाहरण होंगे। लगन, लगन का सूत्र में लेंगे तो हो जाएगा ताराज, ताराज, दो गुरु और एक लघु, ताराज। जैसे बोलते हैं लाहौर, ला गुरु है, हो भी गुरु है, र ह्रस्व है। माहौल, मा हो दोनों गुरु है, ल ह्रस्व है। संदीप, सम अनुस्वार लगा है इसलिए सम गुरु हो गया, और दी दीर्घ गुरु वर्ण है ही, प ह्रस्व है, आदि। लगन, लगन कैसे बनता है? लगन में राज भा, एक गुरु, पहला वर्ण गुरु और अंतिम वर्ण गुरु होगा, बीच वाला लघु होगा। इसका चिन्ह है दिया हुआ है। उदाहरण के स्वरूप में शैलजा, जायजा, पालना, डोलना, चालना इत्यादि। जगन, जगन में सूत्र से उठाएंगे, सूत्रांश तो आ जाएगा। जगन, जभान, आदि लघु, आदि और अंत लघु, बीच गुरु। और इसका उदाहरण है जहाज, पहाड़, दिनार इत्यादि। जहाज, पहाड़, दिनार। भगन सूत्र में है भानस, भा के बाद तीन वर्ण, भ को भी गिन लेते हैं, भानस। इसका उदाहरण मानव, दानव, चावल, चाहत, भारत इत्यादि। नगन, नगन में तीनों ह्रस्व वर्ण होते हैं, और इसका उदाहरण हो जाएगा नहर, शहर, जलज, नमन, चमन। ये सभी उदाहरण हो जाएगा नगन का। सगन, सगन में दो लघु और अंतिम गुरु। पटना, सगन का उदाहरण है पटना, सपना, चलना। ऐसे और बोलिए। सगन में जब प्रैक्टिस करते हैं छंद बनाने का, तब बहुत सारे वर्ण लिखने के लिए दिया जाता है। बहुत सारे वर्ण लिख लेते हैं तो छंद बनाना भी आ जाता है लगातार प्रयत्न करने पे। इसको भी समझ लीजिए और पढ़ते हुए निकलते हैं। यगन, य से यगन, यगन का आदि लघु, दो गुरु। याद कर लेना है आपको यगन में कौन से वर्ण होते हैं, पूछ सकता है। आदि लघु दो गुरु, जैसे बनेगा नहाना, शुभ होता है इसका। मगन, मां, तीनों गुरु वर्ण होते हैं, जैसे आजादी। तगन, ता, दो लघु, दो गुरु और अंतिम लघु। चालाक, अशुभ। लगन, लगन, लगन के लिए आदि गुरु, बीच में लघु, अंतिम में गुरु, जैसे पालना। जगन, ज से जगन, आदि लघु, अंतिम लघु, बीच में गुरु। करील, भगन, आदि गुरु, दो लघु। बादल, नगन में तीनों हो जाएगा ह्रस्व लघु। कमल, सगन में
आदि 2 वर्ण लघु और अंतिम में गुरु बनेगा कमला। अब इसको समझ लीजिए, यगन में कौन से वर्ण होते हैं ये भी लिखा हुआ है। या माता आदि लघु, मगन माँ तारा, सर्वगुरु याद कर सकते हैं इसको। आदि लघु वर्ण यगन आदि लघु, मगन सर्वगुरु, तगन अंत लघु, लगन राजभा मध्य लघु, जगन मध्य गुरु, भगन आदि गुरु, नगन सर्वलघु, सगन सलगा अंत गुरु। अतः यगन का रूप हुआ आदि लघु। गति, गति के बारे में, छंद में गति भी एक अंग है, छंद का एक अंग गति भी है। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। छंद के पढ़ने या प्रवाह के लय को गति कहते हैं। पूछ सकता है ना, छंद शास्त्र में गति किसको बोलते हैं? गति। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। गति का महत्व वर्णित छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है। वर्णित छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है। इसकी ध्यान रहे कि वर्णित छंदों में तो लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है, किंतु मात्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं रहता। पूरे चरण की मात्राओं का निर्देश नहीं रहता है। मात्राओं की संख्या ठीक रखने पर भी चरण की गति प्रवाह में बाधा पड़ सकती है। जैसे दिवस का अवसान था समीप में गति नहीं है, जबकि दिवस का अवसान समीप था में गति है। हिंदी का दिया है उदाहरण। गति का परिज्ञान भाषा की प्रकृति। गति का परिज्ञान कैसे होगा? भाषा की प्रकृति, नाद की परिज्ञान एवं अभ्यास पर निर्भर करता है। अभ्यास करने के बाद होता है। एक अंग और है अंतिम, विराम वाला, यति और विराम। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, रुकते हैं। इसी रुकने के स्थान को यति का या विराम कहते हैं, यति या विराम कहते हैं। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है, जैसे अनुष्टुप छंद में चरण के अंत में, वंशज छंद में वंशस्था जतोत्तु वंशस्तमुद्रितम जरो चरण के अंत में होता है। एक पाद पढ़ते हैं फिर रुकते हैं। और पर बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक गति या विराम होते हैं। यति का निर्देश प्रायः छंद के लक्षण परिभाषा में ही कर दिया जाता है। होता है ना, सूर्या सूर्य दिम सजो सततगः शार्दूलवी क्रीडितम। जैसे सूर्य, सूर्य से क्या ग्रहण होता है? 12 वर्ण। अश्व, अश्व कितने होते हैं? सप्त अश्व। तो रुकने का क्रम भी बता दिया, कहां पे रुकना है, लक्षण में ही दे दिया जाता है अक्षर। जैसे कहा है, जैसे मारणी छंद में ननमयुतेयं मालिनी भोगिलोकैहि। भोगिलोकैहि, लोक कितने होते हैं? लोक सप्तलोक, अतल वितल सुतल रसातल तलातल पतल महातल ऐसा बनता है। सप्तलोक 7 वर्णों पर यति, यति 8 वर्णों के बाद तथा दूसरी यति 7 वर्णों के बाद पड़ती है। भोगी लोक ही। वैदिक छंद भी सामान्य रूप से पढ़ लीजिए, पेजेटी टीजेटी में दोनों में इतना पूछ सकता है। ये वाला अंश आपको याद होना चाहिए और बहुत सरल है वैदिक छंद में। क्रम से याद कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये 7 छंद विशेष हैं वैदिक छंदों में। 7 इनको क्रमशः याद करना है आपको। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। अभी लौकिक छंद के बारे में जानकारी पढ़े, सामान्य जानकारी। वैदिक छंद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर लौकिक छंद के विषय में पढ़ेंगे उदाहरण सहित। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये वैदिक छंद है। गायत्री में 24 वर्ण, उष्णिक में 28 वर्ण, अनुष्टुप में 32 वर्ण, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगति में 48 वर्ण होते हैं।
क्या समझ में आ रहा है कितने अंतराल पे है? 4 4 के अंतराल पे, सब में 4 का अंतराल हो रहा है। गायत्री, चार का गुना हाँ 4 का गुना करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, व्यति में 36, पंक्ति में 44, त्रिष्टुप में पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगति में 48। इसके बाद भी आते हैं छंद, जगती, अति जगती, सत्वरी, अति सत्वरी, दृष्टि, अति दृष्टि, ये सब है। वो याद नहीं करना है अभी आपको, इतना याद होना चाहिए। सामान्य जानकारी के रूप में यदि पूछेगा तो इतना जानना है आपको। वैदिक मंत्रों में गेयता का समावेश करने के लिए जिन छंदों का प्रयोग हुआ है उनमें गायत्री, अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंद प्रमुख हैं। इतने छंद आपको बताया, 7 में से 3 गायत्री, अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंद प्रमुख है। जिसमें से अनुष्टुप छंद का प्रयोग आपने लोक में ही देखा है, बहुत सारे श्लोक है अनुष्टुप छंद में। और त्रिष्टुप छंद में एक श्लोक पढ़े हैं हम, कहां पे पढ़े हैं बताइए? त्रिष्टुप छंद में एक श्लोक कहां पे? रामायण में भी सर अनुष्टुप छंद था ना? अनुष्टुप छंद तो बहुत पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं हम लोग। लौकिक छंद, अभी उत्तर रामचरितम पढ़े, वहां भी आया। उत्तर रामचरितम में अनुष्टुप छंद है कुछ। अनुष्टुप छंद तो लोक में बहुत ज्यादा है। अभिज्ञान शकुंतलम में एक त्रिष्टुप छंद है, वहां पे पढ़े थे, आया था वहां पे। जब कहा छंदो मैया वाण्या, छंदोमयी के वाणी के द्वारा ऋषि कर्णों को ज्ञात होता है कि शकुंतला गर्भ से है। दुष्यंते नाहितम तेजो तधानाम भूतये भुवः अवेहि तनयाम ब्रह्मन् अग्निगर्भाम समीनि वह। ये त्रिष्टुप छंद में है, आगे दिया हुआ है नीचे देखेंगे तो। गायत्री छंद, गायत्री 8 अक्षरों के 3 पादों वाला समृद्ध होता है। गायत्री छंद में कितने पाद होते हैं? 3 पाद। गायत्री छंद में 3 पाद होते हैं। और एक पाद में कितने अक्षर होते हैं? 8। गायत्री प्रसिद्ध छंद है, पूछ सकता है। गायत्री मंत्र भी है तो पूछना बनता है। गायत्री 8 अक्षरों के 3 पादों वाला समवृत्त छंद है और इसमें एक पाद में 8 वर्ण होते हैं। गायत्री छंद कहलाता है। अधोलिखित मंत्र में गायत्री छंद है। पावकाहन सरस्वती बाजेभिर्बाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसुः, ये गायत्री छंद। अनुष्टुप 8 अक्षरों वाला समृद्ध, 8 अक्षरों वाला समृद्ध छंद कहलाएगा अनुष्टुप। और अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? 32। 8 चौके 32। और यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछे कि लोक में भी और वैदिक में भी, वेद और लोक दोनों में प्रयोग होने वाला छंद कौन सा है? अनुष्टुप। अनुष्टुप। लौकिक में तो बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है अनुष्टुप छंद का, जैसे संगच्छध्वम संबद्धध्वम शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। कहाँ का मंत्र है? संगठन सूक्त, ऋग्वेद का संगठन सूक्त का मंत्र है। संगठध्वम संबद्धध्वम शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ऋग्वेद का संगठन सूक्त का मंत्र है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। ये वाला इसी पाठ में तो लगा हुआ है, 10वीं क्लास में या 11वीं क्लास में कहीं ना कहीं लगा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कस्य सुधनम। ईशावास्योपनिषद का है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ईशावास्योपनिषद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कस्य सुधनम। छंद कौन सा है इसमें? अनुष्टुप छंद है। ऐसा छंद नहीं पूछेगा कि इसमें छंद कौन सा है, परंतु कहां से उद्धृत है यह पूछ सकता है। त्रिष्टुप छंद 44 वर्णों का वैदिक छंद है त्रिष्टुप छंद। और उदाहरण के रूप में दुष्यंते नाहितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहि तनयाम ब्रह्मन् अग्निगर्भाम समीनि वः। यह वैदिक छंद है, परंतु लौकिक मतलब
वहां उदाहरण दिया गया है छंदोमय्या वाण्या, छंदोमयी वाणी के द्वारा यज्ञशाला में जब हवन करने गए थे तब ज्ञात हुआ था उन्हें। लौकिक छंद में, अब लौकिक छंद पे आ जाइए, वैदिक छंद की तरफ थोड़ा गए थे सामान्य जानकारी के लिए। लौकिक छंद में प्रयुक्त यति के सांकेतिक शब्द है, जैसे चंद्र, कहीं पे चंद्र आएगा, पृथ्वी, चंद्र और पृथ्वी, चंद्र एक होता है चंद्रमा, पृथ्वी भी एक है, एक का द्योतक है। पक्ष और नेत्र शब्द कहीं आए तो दो का द्योतक होता है, पक्ष और नेत्र। गुण, अग्नि, राम, तीन का द्योतक है। गुण आए कहीं शब्द, अग्नि या राम, तो तीन का द्योतक है। वेद, आश्रम, अंबुधि, अंबुधि मतलब समुद्र, अंबुधि, अंबुधि, वर्ण, युग, ये सभी यदि पूछे तो चार का द्योतक होगा। इंद्रिय, इंद्रिय, भूत, शर, तत्व, ये पांच का द्योतक है। इंद्रियां कितने होती हैं वैसे, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, फिर उसके बाद पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां। भूत कितने होते हैं, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। शर, कामदेव के कितने बाण होते हैं, पांच, पंचबाण, हाँ, और तत्व भी पांच ही होते हैं। रस और शास्त्र, ऋतु, वो छह ऋतु कहीं ये नाम आए तो छह का द्योतक होगा। रस से षड रसा, शास्त्र, छह शास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ऋतु, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, छह ऋतु। साथ अश्व, अश्व शब्द का प्रयोग होगा छंद जब पढ़ेंगे। सूर्याश्वर्य बीमा सदो सततगाह शार्दूलभी क्रीडितम, वहां पे अश्व शब्द आएगा तब भी पूछेंगे कि किसका द्योतक है, अभी याद कर लीजिए। अश्व, मुनि, नग और लोक, स्वर, सात का द्योतक है। वसु, याम, वसु, यम, सिद्धि, भोगी, भोग, आठ का द्योतक है। भोगी ऐसे आता है ना, ननमयोतेयम मालिनी भोगी लोकैः, कितने का द्योतक होगा भोगी, आठ का। सिद्धि भी आठ का, वसु आठ होते हैं। अंक, ग्रह, द्रव्य, निधि, नौ का द्योतक होता है। दिशा, अवतार, 10 का द्योतक। रुद्र 11 का, सूर्य और मास 12 का द्योतक होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, नहीं आए तो बोल दीजिएगा। छंद के लक्षण में यति को तृतीया विभक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाता है। छंद का जो लक्षण प्रस्तुत किया जाएगा, नीचे पढ़ेंगे उदाहरण सहित, उसमें यति को, जहां विराम लेना है, यति को तृतीया विभक्ति के द्वारा द्योतित किया जाता है। और थोड़ा थोड़ा जानकारी सामान्य रूप से देख लीजिए, इतना सामान्य जानकारी। छंद वेद पुरुष का पैर है। छंद पादौ तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्। छंद पादौ तु वेदस्य हो जाता है। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य सांगमदित्य ब्रह्मलोके महीयते। श्लोक याद है किसी को? छंद पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, कल्प को हाथ माना है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, छंद को पैर माना है। निरुक्त को श्रोत्र माना है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त को ये वेदांग में भी है, हाँ श्रोत्र कहा गया है, ये याद कर लेंगे। छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। मैंने आपको बताया पिंगलाचार्य की मृत्यु कैसे हुई थी, मगरमच्छ के द्वारा। मगरमच्छ के द्वारा। छंदो ज्ञान निधि जगाना मकरो बेला तटे पिंगलः। जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर होती है वे वर्णिक छंद कहे जाते हैं, जैसे अनुष्टुप, इंद्रवज्रा आदि वर्णिक छंद।
और जिन छंदों की गणना मात्रा जैसे ह्रस्व दीर्घ के आधार पर होती है वे मात्रिक छंद कहे जाते हैं। जैसे आर्या, आर्या मात्रिक छंद है, यह इंपॉर्टेंट है। आर्या किस छंद में आता है, मात्रिक या वर्णिक? मात्रिक में सर 12, 18, 12, 15। गुड। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विसमृद्ध। समृद्ध जिनके सभी चरणों के वर्ण समान हो वे समृद्ध कहे जाते हैं। चार पाद होते हैं जिनके सभी चरणों के, चारों चरणों के वर्ण समान हो वे समृद्ध कहे जाते हैं। जैसे अनुष्टुप 8 8 8 8, चारों वर्ण, चारों पादों में 8 8 होंगे। इंद्रवज्रा, इंद्रवज्राएं भी चारों में एक समान। अर्धसमृद्ध में क्या होगा, जिनके प्रथम पाद के समान तृतीय पाद तथा द्वितीय पाद के समान चतुर्थ पाद हो, ऐसे छंद अर्धसमृद्ध कहलाते हैं। समृद्ध, अर्धसमृद्ध जिसके प्रथम और तृतीय एक समान हो और द्वितीय चतुर्थ एक समान हो, वे अर्धसमृद्ध कहलाएंगे। और विसमृद्ध किसको बोलते हैं, विसमृद्ध जिनके सभी चरणों के वर्ण असमान हो, अलग अलग हो, ऐसे छंद विसमृद्ध कहे जाते हैं। जैसे है उदाहरण के रूप में चतुर्ऊर्ध्व, कोई छंद है चतुर्ऊर्ध्व, वो छंद आएगा इसमें विसमृद्ध में। वर्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विसमृद्ध। दोहराइए मन में, समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विसमृद्ध। क्लास रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएगा ना सर इसका? वर्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विसमृद्ध। ये तीनों, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विसमृद्ध। समृद्ध जिसके चारों चरण एक समान हो, अर्धसमृद्ध जिसके प्रथम, तृतीय एवं द्वितीय और चतुर्थ एक समान हो, वे अर्धसमृद्ध कहलाएंगे। और विसमृद्ध जिसके चारों चरण असमान हो, उसको विसमृद्ध कहते हैं। समृद्ध का विपरीत लघु गुरु विचार आपको पीछे पढ़ाया गया, फिर से देख लीजिए शॉर्टकट में। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्च यः वा पदान्ते गुरुर्गेयो अन्योः मात्रको लघुः जेयोः अन्योः मात्रको लघुः। अंतिम में है जेयोः अन्योः मात्रको लघुः। अनुस्वार से युक्त जैसे अंग, कम, खम इत्यादि। विसर्गांत अह, कह, ख इत्यादि। दीर्घ आ, ई, उ इत्यादि जिसके पर जी दीर्घ आ, ई, उ का, की इत्यादि जिसके पर में संयोग हो, जैसे कृष्ण, विष्णु इत्यादि, ये संयुक्त वर्ण। ऐसे वर्ण गुरु हैं। पदांत में स्थित वर्ण वह ह्रस्व है या दीर्घ हो, कैसा भी हो, विकल्प से गुरु माना जाएगा। इससे अन्य जो भी वर्ण होंगे वे सभी एक मात्रा वाला लघु वर्ण कहलाएगा। गुरु के लिए एस चिन्ह, एस की मात्रा ध्यान रखिए, पूछ लेता है, बहुत सामान्य प्रश्न है पर प्रश्न बनता है। 2 मात्रा गुरु के लिए और लघु के लिए 1 मात्रा, खड़ी पाई का निशान। आर्या छंद मात्रिक छंद में आता है। आर्या छंद, मात्रिक छंद अभी हम पढ़े ना, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद, वार्णिक और मात्रिक। मात्रिक छंद का उदाहरण आर्या छंद। यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीय अपि 18 द्वितीय चतुर्थके 15 सो आर्या। इसको याद किए हैं आप, कभी करवा दिया था, फिर भी याद कर लीजिए। प्रथम पाद में 12 मात्रा, द्वितीय पाद में 18 मात्रा, तृतीय पाद में 12 तथा चतुर्थ पाद में 15 मात्रा वाला छंद आर्या कहा जाता है। प्रश्न कैसे पूछ सकता है, आर्या छंद के द्वितीय पाद में कितने वर्ण होते हैं, आर्या छंद के प्रथम पाद में कितने वर्ण होते हैं, या आर्या छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल कितनी मात्रा होती है, वर्ण नहीं पूछेगा इसमें। आर्या छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है, ऐसा प्रश्न होगा। मात्रिक छंद कौन सा है इसमें से?
आर्या छंद, मातृक छंद। उदाहरण के लिए दिया हुआ है, आप परितोषात विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वलबद अपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। कहा की उक्ति है ये? आप परितोषात विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वलबद अपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अभिज्ञान शाकुंतलम। गण के बारे में सूत्रधार का कथन तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। या माता राजभान सलगा, यस यगन या माता, मगन मातारा, तगन ताराज, जगन राजभा, जगन जभान, भगन भानस, नगन नसल और सगन सलगा। इसके लिए सूत्र याद कर सकते हैं आप, आदि गुरु लघु गुरु पीछे बताया था, और भी याद कर सकते हैं ये वाला। आदि मध्यवसानेषु भज सायांति गौरवम याराता लाघवम यान्ति मनोतु गुरु लाघवम। आदि मध्यवसानेषु भज सायांति गौरवम, भगन जगन सगन यान्ति गौरवम, मतलब ये गुरु वर्ण होगा, भगन जगन और सगन में। आदि मध्यवसानेषु, आदि में, मध्य में और अंत में। या राता लाघवम यान्ति, जगन लगन और तगन लघु होता है। मनोतु गुरु लाघवम, मगन और नगन गुरु वर्ण होता है। आदि मध्यवसानेषु। मातृक छंद हो गया, पढ़ लिए। इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा छंद, इसका लक्षण याद कीजिए। स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगोगा, स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगोगा। कहते हैं इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होंगे? तगन, तगन, जगन और ग, दो गुरु होगा अंतिम में। तगन, तगन, जगन। 4 3 तिया 9 10 और 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। कैसे गणना हुई? तगन में 3, तगन में फिर 3 और जगन में 3। 3 तो गण है इसमें। कौन कौन से गण है? तगन, तगन और जगन, ये तीनों गण हैं। और अंतिम में 2 ग लिखा हुआ है ना, ग से गुरु, 2 गुरु हैं। जैसे ये वाला पिछली बार आया था छंद में, याद कर लीजिए। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पित न्यासैवान्तरात्मा। कौन सा छंद है इसमें? इंद्र वज्रा छंद है। 11 वर्ण होते हैं इसमें इंद्र वज्रा छंद में। और उक्ति किसकी है? कण्व की उक्ति है, काश्यप की उक्ति है जी। अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद का लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, जिनमें केवल 5 6 7 इन तीनों वर्णों पर ही नियम लगता है। 5वां वर्ण चारों चरणों में लघु तथा छठा वर्ण गुरु होता है। 7वां वर्ण द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में ह्रस्व लघु तथा अन्य प्रथम और तृतीय चरणों में दीर्घ गुरु होता है। ये थोड़ा जटिल है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उदाहरण स्वरूप, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम अगम सरस्वती समः, सरस्वती समः। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम अगम सरस्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। किसकी उक्ति है? वाल्मीकि जी की। इस नदी के तट पर इस श्लोक का गायन किया गया था। वाल्मीकि जी का अन्य नाम, दूसरा नाम क्या है वाल्मीकि जी का? प्राचेतस। बहुत अच्छा। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा छंद उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा छंद में भी 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा में 11, उपेंद्र वज्रा में 11 और अनुष्टुप में 8। एक पाद की गणना कर रहे हैं यहाँ पे।
उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या है? उपेंद्र वज्रा यत जस्ततो गोह, उपेंद्र वज्रा यत जस्ततो गोह। इसमें क्या होगा? जगन तगन जगन और अंतिम में दो गुरु होगा। जगन तगन जगन, तिंथिया नो। जगन में क्या कैसे वर्ण होते हैं? आदि गुरु अंत नहीं, आदि लघु अंत लघु बीच में गुरु। तगन में दो गुरु अंत में लघु। जगन में बीच में गुरु और दो लघु अंत में, और ग से दो गुरु होगा, अंतिम में दो गुरु। उदाहरण के लिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, कितना प्रसिद्ध श्लोक है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। छंद कौन सा होगा इसमें? उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा छंद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, याद कर लीजिए, नहीं तो परीक्षा में भी आ जाएगा तो बोलेंगे ये तो हमको याद था, हम काहे नहीं याद कर पाए छंद। तो बहुत सरल है, याद करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा होता है सरल चीज यदि परीक्षा में आ जाए तो गड़बड़ा जाता है, बहुत खराब लगता है, और याद नहीं रहता है तो बहुत परेशानी। उपजाति, उपजाति का लक्षण क्या है? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के मिश्रण से बनने वाला छंद है उपजाति। अनंत रोदिति रित लक्ष्म भाजो पादो यदिया उपजातस्ततः। जिस छंद का कोई एक, दो या तीन चरण इंद्र वज्रा का और कोई एक, दो या तीन चरण उपेंद्र वज्रा का हो तो ऐसे मिश्र छंद को उपजाति कहते हैं। उपजाति छंद मिश्र छंद है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बनता है। उदाहरण के लिए अच्युतस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः, पूर्वः परो तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या एव मानदंडः। कहां से है? कुमार संभवम का प्रथम श्लोक है, मांगलिक श्लोक, प्रथम श्लोक है कुमार संभवम। किसकी रचना है? कालिदास जी की जी। कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग है, बहुत अच्छे। सारणी छंद, सारणी छंद है एक, उसमें भी 11 वर्ण होते हैं। सारणी इंद्र वज्रा 11, उपेंद्र वज्रा 11, सारणी 11, उपजाति में भी 11-11। सारणी, सारणी का लक्षण है साल्युक्त मतो तगो गो अब्धिलोकही। मगन तगन तगन और अंत में दो गुरु। कह कम सक्तो रक्षितुम मृत्यु काले ही, रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति ही, एवं लोकस्तुल्य धर्मो बनानाम काले काले छिद्यते रुह्यते च। बताइए कहां से है? स्वप्न वासुदत्तम से किसकी उक्ति है? कंचुकी रैभ्य की उक्ति है, बहुत अच्छे। कंचुकी रैभ्य जो कि अंगारवती और उद्योत प्रद्योत के द्वारा भेजा गया है, महासेन प्रद्योत के द्वारा, उसकी उक्ति है। सारणी छंद में अवधि, अवधि से क्या? 4। समुद्र कितने होते हैं? 4, अवधि 4, और लोक 7 वर्णों पर यति होती है। अब्धिलोक ही। एक छंद और देखिए कितना प्रसिद्ध छंद है, वंशस्थ। जतो तु वंशस्थ मुदिरितम जरो, जतो तु वंशस्थ मुदिरितम जरो। कीर्तार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 1 से लेकर के 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है। विचिन्तयन्ति यमनन्य मानस तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम, स्मरिष्यसि त्वाम न सबोयतोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामिवः। इस श्लोक में कौन सा छंद होगा? वंशस्थ छंद है। किसकी उक्ति है? दुर्वासा ऋषि की। शकुंतला के लिए साप दिया गया है। तो यहां वंशस्थ छंद में
जगन, तगन, जगन और रगन होता है। 4 गण होते हैं। वंशज छंद में 4 गण होते हैं, 4 तिया 12। एक गण में 3 वर्ण होते हैं, 4 तिया 12। अधीति बोधश्चरण ही प्रचारण दशश्चतस्र प्रणयन्तु प्राणिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान कुतस्त्वयं न विद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। कहाँ की उक्ति है ये वाला बता दीजिए, यदि पढ़े हैं तो बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूं। अधीति बोधश्चरण प्रचारण ही दशशतस्र प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान कुतः स्वयं न विद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। कहाँ की है? नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम की है। नल की उक्ति, नल के लिए कहा गया है। नैषध चरितम में नल के बारे में वर्णन है। श्रीहर्ष की उक्ति, अधीतिबोधाश्चरण प्रचारणे द्रुत विलंबित माहन भो भरो। 12 वर्णों वाला लौकिक छंद एक और है, वह द्रुत विलंबितम। द्रुत विलंबितम छंद में 12 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है द्रुत विलंबित माहन भो भरो। नगन, भगन, भगन और रगन क्रमशः ये वर्ण होते हैं। उदाहरण, विपदिधैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। द्रुत विलंबितम छंद का लक्षण और उदाहरण याद कर लीजिएगा। द्रुत विलंबित माहन भो भरो। बसंतिलिका, बसंतिलिका छंद में 14 वर्ण होते हैं और उसका लक्षण है उक्तः वसंत तिलकः तभजा जगोगः। उक्तः वसंत तिलकः तभजा जगोगः, याद कीजिएगा इसको। उक्तः वसंत तिलकः तभजा जगोगः। उदाहरण, पापान् निवारयति यो जयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। यह नीति शतकम से उद्धृत है। 12वीं क्लास के पाठ में भी लगा हुआ है, परोपकारा पाठ है वहां पे एक, उसमें लगा हुआ है। पापा निवारयति उदयते हेता, मित्र के बारे में है इस श्लोक में। अच्छा मित्र का लक्षण, अच्छा मित्र कैसे होता है? पापान निवारयति, कौन सी विभक्ति हुई है निवारयति के योग में? पंचमी। पापान निवारयति, पाप से हटाता है, और योजयते हिताय, अच्छे कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूहति, गोपनीय बातों को छिपाता है, और गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है, गुणों को प्रकट करता है। फिर कहा गया आपद्गतम च न जहाति ददाति काले, जब आपत्ति में होता है मित्र तो उस समय न जहाति, साथ नहीं छोड़ता है, उसे कहते हैं सन मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति सन्तः। अच्छे मित्र का लक्षण इस तरह से होते हैं। तो सभी अच्छे मित्र हैं, सब आपस में सहयोग कीजिए। मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं और इसका लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके। इसमें नगन, नगन, मगन, यगन और यगन इस तरह से होगा। यगन, यगन। उदाहरण के लिए, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला
मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। ये भी नीति शतकम से उद्धृत है, मालनी छंद में है। मालनी छंद का एक उदाहरण और कीर्तार्जुनियम का अंतिम श्लोक, प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक आता है वहां पे, विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिम्भम, ये श्लोक है वहां। मालनी में भोगी, भोगी कितने बताया था आपको, भोगी लोके, भोगी से 8 वर्ण और लोक कितने होते हैं, 7 लोक, भोगी 8 लोक 7 होते हैं। 8 और 7 पर यति होता है। शिखरणी छंद, शिखरणी छंद नीति शतकम पढ़ के आए हैं, वहां पे यदा किंचित ज्यो हम एक श्लोक था, और 10वां श्लोक शिरः शार्वं स्वर्गात्, ये वाला, दोनों में शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद का लक्षण क्या होता है, रसहि रुद्रैश्चिन्नः यमनस भलागः शिखरिणी। रसहि रुद्रैश्चिन्नः, रस कितने होते हैं, षड्रसा, 6 रस होते हैं, तो 6 वर्ण पर यति, और रुद्र कितने होते हैं साथियों, रुद्र 11 होते हैं, वसु 8 होते हैं, 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य, 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य। यमनसा भलागः शिखरिणी, तो इसमें क्या होगा, 17 वर्ण है, 6 पे और 11 वर्णों पर यति, 6 पे और 11 वर्णों पे यति होती है शिखरणी छंद में। लक्षण है रसै रुद्रैश्चिन्नः यमनसा भलागः शिखरिणी। उदाहरण, यदा किंचिद्योऽहं द्विपैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगतः। शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्थ क्षितिधरम, वहां भी ये छंद है। हरिणी छंद, रस युग हयर सो म्रो स्लो गो यदा हरिणी तदा। इसका लक्षण है नगन, सगन, मगन, रगन, सगन, लघु और गुरु होगा अंतिम में। 17 वर्ण होते हैं हरिणी में भी। एक श्लोक नीति शतकम में पढ़े ही है, कृमिकुलचितम लाला किन्नम दिगंधि जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्यः खादन खरस्थि निरामिषम सूरपतिमपि स्वः पार्श्वस्थं विलोक्य न संकटे नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इसमें 6 वर्ण पे और 11, 6 पे, 4 पे और हयः अश्व कितने होते हैं, 7 वर्ण पर यतियां होती है। 6, 4 और 7 वर्ण पे यतियां होती है। मंदक्रांता, मंदक्रांता छंद, मंदक्रांता छंद का लक्षण होता है मंदाक्रांता अंबुदिरसनैर्भनो तो गयुग्मम्। इसके 2-3 लक्षण हैं, जो भी याद है, आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। मंदाक्रांता जलधि सडगैम भोर्नतो तद्गुरु चेत मंदाक्रांता अंबुदिरसनैर्गैम भोर्भनो तो गयुग्मम्। मंदाक्रांता मेघदूतम में, संपूर्ण मेघदूतम मंदाक्रांता छंद से परिपूर्ण है। कश्चित् कांताः विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेन स्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु बसतीं रामगीर्याश्रमेषु। अंबुदी 4 वर्ण पे, रस 6 पे और नग मतलब होता है 7।
चौथे, छठा और सातवें वर्ण पर यतियां होती है। शार्दूल विक्रीडितम छंद में 19 वर्ण होते हैं, एक पाद में 19 वर्ण। यहां ध्यान रखना है कि एक पाद पूछ रहा है या फिर संपूर्ण छंद के बारे में यदि पूछ ले तो चकराइएगा नहीं, सोच लीजिएगा ना, 19 19 4 जोड़ लीजिएगा। वैसे तो एक पाद में ही पूछता है, फिर भी ध्यान रखना है। सूर्यास्वर्य दिमा सजो शततगः शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण है सूर्यास्वर्य दिमा सजो शततगः शार्दूल विक्रीडितम। अश्व कितने होते हैं? 7, 7 वर्ण पर यति। सूर्य 12, 12 पे और 7 वर्णों पर यतियां होगी, 12 और 7 पर यति होगी इसमें शार्दूल विक्रीडितम छंद में। इसका उदाहरण, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभोक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभो व्याधिर्भेषज संग्रहिश्च विधैर् मंत्राप्रयोगर्विषम् सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। कहां से उद्धृत है श्लोक? नीति शतकम से है। श्रगधरा छंद, श्रगधरा छंद में 21 वर्ण होते हैं। अब तक जो छंद पढ़े हैं उस सब में सबसे बड़ा श्रगधरा 21। और इसका लक्षण है ब्रह्मैर्यानम त्रयेन त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम्। 21 वर्णों वाला श्रगधरा छंद। और इसका उदाहरण बोलिए। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण श्लोक, या सृष्टि सष्टुरा व्यवहित विधिहुतम या हवि या च होत्री ये द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहुः सर्व बीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनोभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरिसः। श्रगधरा छंद में है। किसकी स्तुति की गई है वहां पे? अष्टमूर्ति शिव की आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है अभिज्ञान शाकुंतलम में। इस छंद में त्रिमुनि से 7 7 7 सत्या 21 वर्णों पर 3 यतियां तथा कुल 21 वर्ण होते हैं। तोटकम एक तोटक छंद होता है, तोटकम सह, उसमें सघन प्रयोग होता है। 4 बार, 4 तिया 12, 4 बार सघन प्रयोग होगा। तोटकम सह 12 वर्ण होते हैं। और भुजंग प्रियातम एक छंद होता है, उसमें भी 12 वर्ण होते हैं। भुजंग प्रियातम यह, भुजंग प्रियातम चतुर्भिर यकार, 4 बार यकार आता है। शार्दूल विक्रीडितम तो पढ़ ही लिए हैं। भुजंग प्रियातम